रोहन और सनी बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में इनकी दोस्ती को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते थे। रोहन बहुत सुस्त था और सनी बहुत ज़्यादा मेहनती। उन्होंने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। उनका मंसूबा था कि वो खेती करके अमीर हो जाएंगे। सनी ने कहा, देखो भाई रोहन, अगर हम सही से मेहनत कर सके तो हमारी फसल बहुत ज्यादा उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो हम जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी सोच का इजहार किया। सनी अपनी फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, जैसे कि मिट्टी खोदना, खाद साफ करना, बीज बोजना, जबकि रोहन अपने लिए सिर्फ दुआएं ही मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला ही करता है। उनकी ही वजह से सारे काम सफल होते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, महीने बीतने लगे और आहिस्ता आहिस्ता खेतों में हर तरफ हरियाली छा गई। देखा रोहन, हमारी फसल कितनी ज्यादा उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले ही की वजह से हुआ है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। और सनी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा और कुछ दिन बाद फसल उग गई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। सनी और रोहन बहुत ज्यादा खुश हुए। रोहन ने अपने दोनों हाथ बांधकर ऊपर देखा। हे ऊपर वाले, ये सब आपकी ही वजह से मुमकिन हुआ है। ये सब आपकी आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। क्यों दोस्त, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी। हाँ भाई सनी, क्यों भाई, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से हमें इतना मुनाफा हुआ है। और अब फसल देखने का वक्त आ गया। फसल बेचकर बहुत ज्यादा पैसे जमा हुए, लेकिन अब मुसीबत हुई पैसे को बराबर तकसीम करने की। रोहन ने कहा, हाँ, क्यों ना अब हम जमीन के मुनाफे का बंटवारा कर लें। देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सब मेहनत मैंने की है, तो उस हिसाब से इस मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो चाहे तुम जो कुछ भी कहो भाई, तो मुझे इस जमीन के मुनाफे से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने जो ऊपर वाले से इतनी ज्यादा दुआएं मांगी, क्या उन दुआएं के बिना क्या ये सब हो पता? बताओ मुझे। आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना। इसीलिए मुनाफे का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। फिर दोनों में थोड़ी थोड़ी बहस होने लगी। पहली बार दोनों में इस फसल के बारे में लेकर झगड़ा और बहस शुरू हो गई। फिर दोनों इस बात का फैसला कराने के लिए गांव के सरदार के पास गए। सरदार ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो ये इम्तिहान पास कर लेगा, वही मुनाफे का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मेरा फैसला मंजूर है? बोलो, क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ सरदार जी, हम तैयार हैं। फिर सरदार ने इन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकर मिलाया हुआ चावल है। तुम दोनों को इन कंकर और बोरी वाले चावल को अलग अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों के काम को देखकर फैसला करूंगा, ठीक है? रोहन और सनी अपने हिस्से की बोरियां उठाकर लेकर चले जाते हैं। रोहन बोरियों को लेकर मंदिर की तरफ चला जाता है और मन ही मन में सोचता है, ऐ ऊपर वाले, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं इस इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाऊंगा और फिर ये सब कुछ साबित हो जाएगा। ऐ ऊपर वाले, मेरी बात जरूर सुनना। और सनी रात को दिया जलाकर कंकर और चावल अलग-अलग करने लगा और रोहन रात को ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। और जैसे ही सुबह हुई, सनी चावल की बोरी को जितनी कंकड़ से अलग कर पाया वो सब उठाकर सरदार के पास ले आया। सरदार जी, मैं पूरी बोरी को कंकड़ों से अलग तो नहीं कर पाया, मगर कुछ बाकी है। फिर सरदार सनी की बात सुनकर मुस्कुराए। अब रोहन ने क्या किया, यह भी तो देखना होगा। मैं वो देखकर फिर फैसला करूंगा। उधर रोहन सुबह उठकर अपनी बोरी ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर मंदिर से सरदार के पास ले आया। तो सरदार ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुन कर लाए हो? रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सरदार जी,
मैंने अपना सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए सरदार जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। देखिए सरदार जी, देख लीजिएगा। रोहन के सवाल का जवाब सुनकर सरदार ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ऊपर वाले के हाल पर रजामंद रहे। अच्छा, तो चलो फिर मैं भी देखूं जरा कि तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है कि नहीं किया। तो चलो खोलो 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 खोलो, बोरी को खोलो। उनमें जैसे ही कंकड़ पहले बड़े थे अब भी वैसे ही थे। ये सब देखकर सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका फैसला है। वो नहीं आशीर्वाद देते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, समझे? इसीलिए सनी की मेहनत ही से तुम्हारी फसल हुई है और तुमने कोई भी मेहनत नहीं की। इसीलिए मुनाफे का ज्यादा हिस्सा सनी ही को मिलेगा। और रोहन सब समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। वो ये बात समझ गया। फिर सरदार ने उससे कहा, देखो रोहन, अगर तुम सनी से हाथ मिलाकर काम करते और मेहनत करते तो तुम्हारी फसल भी ज्यादा होती और तो और मुनाफा भी ज्यादा होता। उसके बाद सनी और रोहन मिलकर अपनी जमीन पर मेहनत करने लगे। फिर उस साल बहुत ज्यादा फसल हुई और उस फसल से कमाई भी बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद कभी भी रोहन और सनी में बंटवारे से लेकर कभी बात नहीं हुई।